गुरु भक्ति योग। अध्यात्म मार्ग में हर एक साधक को गुरु की आवश्यकता पड़ती है। केवल गुरु ही वास्तविक जीवन का अर्थ एवं उसका रहस्य प्रकट कर सकते हैं तथा प्रभु के साक्षात्कार का मार्ग दिखा सकते हैं। गुरु से पूरा लाभ उठाने के लिए उनके प्रति शिष्य में दृढ़ श्रद्धा एवं सच्ची भक्ति होनी चाहिए। शिष्य गुरु के प्रति जितनी मात्रा में भक्ति भाव रखेगा उसे उतनी ही मात्रा में फल की प्राप्ति होगी। गुरु मनुष्य के रूप में साक्षात ईश्वर ही है। शिष्य को गुरु की आज्ञा का पालन अंतःकरण पूर्वक करना चाहिए। गुरु के द्वारा निर्दिष्ट पद्धति कभी कभी शिष्य की रुचि को तत्काल अनुकूल ना भी हो, फिर भी उसे श्रद्धा रखना चाहिए कि वह उसके हित के लिए ही है, लाभदायक ही है। गुरु मिलने से जो लाभ होते हैं और जो मानसिक शांति का अनुभव होता है वह असीम होता है। अपनी सर्वोच्च दिव्य प्रकृति का भान होते हुए भी भगवान श्री कृष्ण ने अपने गुरु सांदीपनि की कैसी सेवा की और उनके पास अभ्यास किया, यह तो आप जानते ही हैं। कल हमने सुना कि बीबी झाला ने अपने पुत्र विजय को गुरु चरणों में समर्पित कर दिया। कई दिन बीतते चले गए, महीने बीत गए। विजय की शौर्य गाथा बहादुरी के किस्से स्थापित होने लगे। लेकिन फिर मौसम बदला। पहाड़ी राजाओं के साथ मिलकर मुगल सेना ने आनंदपुर साहिब के किले की घेराबंदी कर ली। बीबी झाला को जो ही यह सूचना मिली, उसके हृदय की धड़कनें कुछ असुरक्षित महसूस करने लगी। इसलिए नहीं कि उसका बेटा सुरक्षित रह पाएगा कि नहीं, बल्कि इसलिए कि कहीं उसका पुत्र इस विकट घड़ी में घबरा तो नहीं जाएगा। नहीं, मैं ऐसा अशुभ क्यों सोच रही हूँ। निश्चित ही मेरा पुत्र विजय विजयी रहेगा। इस तंग घड़ी में भी वह डटा रहेगा। हे गुरुदेव, आपसे ही प्रार्थना है कि मेरे पुत्र की गति कभी मंद ना हो। अगर हो तो फिर सीधा वीर गति ही हो, ताकि ऊपर जाकर अपने पिता के सीने से लिपट तो सके और कह सके, पिताजी देखो, मैं आप पर थोड़ा थोड़ा नहीं बल्कि पूरा का पूरा गया हूँ। आनंदपुर किले से खबरें बाहर रिछ रही थी। एक शाम खबर आई कि सेनापति मान सिंह सहित 40 सिख बेमुख होने पर आमादा हैं, यानी 40 सिख गुरु को छोड़कर जाने को तैयार है। बीबी झाला व्याकुल हो गई कि कहीं उसके पुत्र पर भी स्वार्थ की काली छाया ना पड़ जाए। कहीं मेरा पुत्र भी गुरुदेव की छाया को छोड़कर ना जाने को तैयार ना हो जाए। वह एक श्वास गुरुदेव से प्रार्थना करने लगी कि उसका पुत्र निभा जाए बस। फिर कुछ दिनों बाद पता चला कि 40 सिखों ने गुरु को त्याग दिया है, छोड़ दिया है। लिख कर दे गए हैं, आप हमारे गुरु नहीं और हम आपके शिष्य नहीं। यह सुनते ही बीबी झाला पेट पकड़कर बैठ गई, रोने लगी और एक ही शुक्राना, शुक्र है प्रभु, मेरी कोख से ऐसा महासिंह पैदा नहीं हुआ। पर सोच रही हूँ उन बेचारी माताओं का क्या होगा जिनके कोख से ऐसे बेमुखों के बीज अंकुरित हुए हैं। साथ ही अब भी एक अज्ञात भय का कंकड़ आँखों में अड़क रहा है कि मेरे विजय को बुरी नज़र से बचाएं, उसे बुरी नज़र न लग जाए। हे गुरुदेव, मेरे विजय को विजयी रखना, हारने नहीं देना।
रोज़ दहलीज पर बैठकर बाट निहारती हूँ कि या तो आपकी फतेह पर वह घर लौटे या फिर वीर गति पाकर बेमुख तो कभी ना हो। आपका त्याग कर कभी नहीं। और मैंने गांव के इस मार्ग को भी बोल दिया है कि यह भी तभी विजय को राह दे जब वह आपका कार्य पूर्ण करके लौटे। दिन बीतते गए। सिरसा नदी पर गुरु परिवार व सेना पर हुए अचानक हमले ने सब तहस नहस कर दिया, परंतु विजय की कहीं कोई खबर नहीं थी। लगभग 1 माह बाद गांव का ही एक लड़का दलबीर सिंह, जो गुरु का सैनिक था, जख्मी हालत में घर लौटा। उसके हाथों में बस एक पोटली थी। बीवी झाला दौड़कर उसके पास गई। वह कुछ पूछती इससे पहले दलबीर सिंह ने पोटली आगे कर दी। उसमें विजय के खून से सने वस्त्र थे, जिन्होंने सारी कहानी बिना कही कह दी। ताई जी, सूरमा पैदा किया था आपने, शेर था वो शेर, 100 को मारा और वह रक्त रंजित वस्त्र गवाह हैं उसके कि उसने गुरु के लिए रक्त पचाया नहीं बल्कि बहाया है। आपके पति ने आपके सिंदूर की लाज रखी और आपके बेटे ने आपके दूध की। ताई, इस धरती पर सबसे खुशनसीब यदि कोई है तो आप ही हो। बीवी झाला के नेत्र बंद हो गए, हाथ शुक्राने में जुड़ गए। वह अद्भुत गुरु भक्ति थी। अपने ही हाथों से गुरु की सेवा यज्ञ में अपने सुहाग और अपने कलेजे के टुकड़े की आहुति दे दी, और मजाल है उफ तक भी निकल जाए। कुर्बानी के ऐसे शिखरों पर चढ़कर ही वह इतिहास में इतना ऊंचा उठ गई कि आज भी उसका नाम आते ही हर गुरु भक्त का सिर श्रद्धा से झुक जाता है।